इसमें जो अपन कभी भी रेंडमाइज करते तो रेंडमाइजेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स आती हैं जो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती है, हाँ, बस यही प्रिंसिपल है और क्या। हेंस इंक्रीजिंग द एक्यूरेसी। हाँ बस, कुछ बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगी, कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव आएगी, कुछ एवरेज आएगी। सबका एवरेज जो है वो आपका एवरेज या वेरिएंस जो होगा आपका उसको एरर आउट, स्मूथ आउट कर देगा। ठीक है ना, दैट्स हाउ इट इज। तो लेट अस स्टार्ट, लेट अस स्टार्ट। तो अभी अपन दूसरा दूसरा पैराडिम ले रहे हैं, बूस्टिंग। तो बूस्टिंग में क्या होता है, देखिए रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है कि रैंडम फॉरेस्ट में देखिए आपने क्या किया था। रैंडम फॉरेस्ट में जैसे मैं आपको ये बता, सबसे पहले स्लाइड पे सबसे पहले ले चलता हूँ। आपके पास एक बड़ा डाटा सेट था, आपने उसको एन नंबर ऑफ डाटा सेट में तोड़ दिया, एम नंबर ऑफ डाटा सेट में तोड़ दिया। हर एक डाटा सेट के ऊपर पैरेलली एक एक ट्री बना है। मतलब ये दूसरे ट्री का, पहले ट्री को पता नहीं है दूसरा ट्री क्या कर रहा है, दूसरे ट्री को पता नहीं है तीसरा ट्री क्या कर रहा है, सब पैरेलल में रन हो रहा है अलग अलग डाटा सेट के ऊपर, राइट। तो ये जो आपने अगर माना 100 ट्री बनाए या 50 ट्री बनाए, तो 50 के 50 पैरेलल में रन हो रहे हैं अलग अलग डाटा सेट के ऊपर। पर बूस्टिंग में ऐसा नहीं होता। बूस्टिंग में क्या होता है कि बूस्टिंग में देखो क्या होता है, बूस्टिंग में हम एट ए टाइम एक ही ट्री रन करते हैं। तो फिर आप पूछोगे वो एनसेम्बल कैसे हुआ, एक ही ट्री रन करते हैं तो देखिए कि मतलब, अब देखिए सबसे पहला जो है हमने, सबसे पहला जो इसमें से ट्रेनिंग ट्रेनिंग डेटा जो है, ये देखिए राइट का फिगर देखिए, राइट का मैं आपको ये हटा दिया, मेरा फोटो हटा दिया मैंने। ये जो है राइट का, आप जो है वो देखिए, राइट का, राइट का जो ये फिगर बना हुआ है, ये सबसे पहला जो हमारा ये मास्टर डेटा सेट है, ये हमारा पेरेंट डेटा सेट है। पेरेंट डेटा सेट से मैंने एक सैंपल उठाया, यहाँ भी सैंपल लिया मैंने, है ना, सैंपल लिया, सैंपल वन। सैंपल वन के ऊपर मॉडल वन लगाया, मॉडल वन लगाया, ठीक है, मॉडल वन लगाया, इसमें कुछ एरर आएगी, उस एरर को लूंगा मैं, उसको कुछ वेट वेट असाइन करूंगा, और फिर दूसरे सैंपल पे उसको रन करूंगा। उसी सैंपल पे रन नहीं करूंगा, दूसरा सैंपल में उठाऊंगा वहां से, उस पर रन करूंगा, उस पर मॉडल टू बनेगा, उसकी एरर आएगी। तो जो एरर, जो रिकॉर्ड उसने गलत क्लासिफाई किए हैं, वो रिकॉर्ड को लेके मैं एक और सैंपल लूंगा, उस पर रन करूंगा। फिर आपका जो है मॉडल थ्री बनेगा, मॉडल थ्री के ऊपर कुछ एरर आएगी, वो एरर के रिकॉर्ड लेके मैं एक और सैंपल लेके जो है सैंपल से जो है बहुत सारे सैंपल बनाते जाऊंगा। तो मेरे नंबर ऑफ ट्रीज तो अभी भी ज्यादा बन रहे हैं, 1 to n, 1 to k जैसे यहाँ पे दिखाया है, 1 to k दिखाया है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ट्रीज तो मेरे अभी भी ज्यादा बन रहे हैं, पर उसके ये फर्क है, हम एट ए टाइम एक ही ट्री बना रहे हैं। पहला सैंपल लेते हैं, पहला मॉडल बनाते हैं, उसकी एरर लेते हैं, वो एरर के रिकॉर्ड लेके उस पर सैंपल टू बनाते हैं, फिर मॉडल टू लेते हैं, उसका एरर लेते हैं, फिर उस पर सैंपल थ्री बनाते हैं, मॉडल थ्री बनाते हैं उसके ऊपर, फिर उसका एरर के ऊपर जो है मॉडल फोर बनाते हैं। ऐसे हम अलग अलग एन मॉडल सीरीज में बनाते जाते हैं। तो आप पूछेंगे इसका फायदा क्या हुआ, तो ये फायदा इसका ये है, आप ये देख रहे हैं कि इसका फायदा ये है कि मतलब आप एरर पे इंप्रूव करते जा रहे हैं। पहले मॉडल में हम बात माना आपने 10 एरर गलत क्लासिफाई किए, तो जब आप वही एरर जो एरर जो गलत गलत रिकॉर्ड क्लासिफाई हुए हैं उनको लेके आप अगर कुछ वेट देके उनको अगर आप दूसरे मॉडल में रन करो, तो हो सकता है आप 7 ही गलत करेगा 10 की बजाय, फिर जो मॉडल 2 है वो 7 की बजाय 5 ही गलत करेगा। तो ऐसे ऐसे आप हर एक की एरर के ऊपर ले जाके जो है आप मॉडल इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो आखिरी में जो आपका मॉडल बचेगा वो हो सकता है आपका बहुत अच्छा मॉडल हो, इसमें एरर ही ना हो, एरर बहुत कम हो। तो अभी और समझेंगे अपन इसको, पर समझ में आया आपके उद्देश्य आपके आया समझ में? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, मतलब प्रोसेस तो समझ में आ गई बट तो एक्चुअल में अभी प्रोसेस ही समझना है। तो देखो एक्चुअल मॉडल को सबसे पहला मॉडल बनाते हैं, तो उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं किसी कांस्टेंट वैल्यू से, 0 से भी कर सकते हैं, या हो सकता है सब में सभी को 2 से इनिशियलाइज कर दो। प्रोग्रेसिवली में लेस बायस मॉडल बाय एडिंग बेस लर्नर, मतलब
उसके ऊपर और मॉडल जोड़ के, और मॉडल उसकी एरर के ऊपर और मॉडल जोड़ के, और मॉडल जोड़ के जो है एरर कम करते जाते हैं। तो एट ए टाइम एक ही ट्री बनेगा, राइट? एट ए टाइम जो हमारा ट्री रन होगा वो एक ही होगा। पर जो हमारा, सॉरी, जो हमारा आखिरी वाला ट्री होगा, जो आखिरी वाला ट्री जो होगा हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें एरर बहुत कम आएगी, क्योंकि जो है पहले की एरर पे हमने दूसरा मॉडल बनाया, दूसरे की एरर पे तीसरा बनाया, तीसरे पे चौथा बनाया। इस तरह से हम सीरीज में मॉडल बनाते गए जब तक कि हमारी एरर मिनिमाइज नहीं होगी। ठीक है। और उसके बाद जो है, उसके बाद जो है हम उसका मतलब वेटेड एवरेज ले लेंगे और अब जो है मॉडल स्कोर मिल जाएगा। अभी अपन आगे देखते हैं। तो देखिए ये भी यही बता रहा कि ये दूसरा रिप्रेजेंटेशन है उसका। लेफ्ट में देखिए मैंने क्या किया कि एक, सबसे पहले ये जो प्रेजेंट डेटा सेट है उसके ऊपर एक डेटा सेट बनाया, नीचे एक क्लासिफायर बनाया, क्लासिफायर बनाया। उस क्लासिफिकेशन उसमें जो है, उस पे जो है एरर जो है दूसरे डेटा सेट में ले ली, उस पे एक और क्लासिफायर बनाया, तीसरा ले ली, फिर उस पे एक्जीबूस्ट एक और बना। ऐसे आप जो है फाइनल क्लासिफायर जब बनाओगे तो आपकी अधिकतर एरर जो है वो, अधिकतर चीजें अच्छी तरह से जो है आपका जो है वो जो है आपका क्लासिफाई हो जाएगा। अभी आप ये देखिए कैसा है, ये मैथमेटिकली देखिए इसको। सबसे पहला आपने जो प्रेडिक्शन लिया उसको जीरो बोल दिया, सबसे पहले प्रेडिक्शन को जीरो बोल दिया। आपने दूसरा प्रेडिक्शन किया, तो दूसरा प्रेडिक्शन इज इंप्रूवमेंट ओवर, तो इंप्रूवमेंट ओवर F0, तो F0 प्लस H1 हो गया, H1 मतलब इंप्रूवमेंट हो गया। तीसरा प्रेडिक्शन किया आपने F2, तो वो F0 और जो है F0 के ऊपर दो इंप्रूवमेंट हो गया, F0 प्लस H1 प्लस F0 प्लस H2। तो ये जनरलाइज किया है उसने कि जो लास्ट हमारा होगा, वो लास्ट जो हमारा इंप्रूवमेंट होगा वो जो है उसके एक पहले के मॉडल में जुड़ेगा, FT-1 में। टीएथ इंप्रूवमेंट विल यूटिलाइज T-1 मॉडल। ठीक है, प्रेडिक्शन T-1 प्रेडिक्शन जो है यूटिलाइज करेगा। ये आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, इसका तो न्यूमेरिकल बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। ये आया समझ में? नव्या, आपके आया समझ में? यस सर। तो एट ए टाइम हमारा एक ही मॉडल रहेगा। देखिए सबसे पहला जो है हमारा मॉडल, वो F0 को जीरो हमने बोल दिया, दूसरा प्रेडिक्शन किया उसको F0 के ऊपर इंप्रूवमेंट किया H1 जोड़ के, F2 हमने प्रेडिक्ट किया तो F0 के ऊपर H1 जोड़ा, H2 जोड़ा। तो इस तरह से हम जो है अलग अलग जो है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है, एक की एरर पे दूसरा, दूसरे की एरर पे तीसरा, तीसरे की एरर पे चौथा, इस तरह से जो है मॉडल बनाते जाते। ठीक है ना? तो इस पैराडाइम जो है, ये पैराडाइम जो है उसको एक्जीबूस्ट बोला जाता है, एक्सट्रीम ग्रेडियंट बूस्टिंग। तो मैं इसका आपको है ना एक सिंपल सा न्यूमेरिकल एग्जांपल समझाऊंगा तो आप ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है ना? ये न्यूमेरिकल एग्जांपल समझिए। ये न्यूमेरिकल एग्जांपल पे चलते हैं अपन। ये किसी का गेस्ट ब्लॉग है एंड वी आर टेकिंग इट फ्रॉम एनालिटिक्स विद्या, विद ड्यू क्रेडिट्स टू देम। ठीक है, तो विद ड्यू क्रेडिट्स टू देम, मैथ बिहाइंड एक्जीबूस्ट। तो अपन नीचे चलते हैं। एनसेम्बल हो गया, बेगिंग हो गया, बूस्टिंग। देखो इन बूस्टिंग ट्रीज आर बिल्ड successive sequentially such that each sequential tree aims to reduce the error of previous tree। मतलब प्रीवियस ट्री ने अगर 10 गलत किए थे तो जो ट्री नंबर 2 है वो 7 गलत करेगा, और ट्री नंबर 3 5 गलत करेगा। ऐसा करते करते हम एरर को जीरो कर देंगे, बहुत जीरो के बहुत करीब ले आएंगे। ये बूस्टिंग होता है। तो एट ए टाइम जो है एक ही जो है हमारा मॉडल बनता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका। अब आप ये डेटा सेट देखिए, सिंपल सा हम ये देख चुके हैं पहले भी, पहले एग्जांपल में भी देख चुके हैं। ये एक्सपीरियंस और सैलरी है। तो सैलरी जो है आप ये रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो ईयर्स में 5 साल का एक्सपीरियंस, 5, 7, 12, 23 ऐसा एक्सपीरियंस है। एंड देन सैलरी मे बी इन के, 82K या डॉलर में होता है ना, तो $82,000, $80,000, जो भी हो सैलरी आदमी की। तो ये सैलरी जो है ये हमारा वाई वेरिएबल है, और ईयर्स जो है वो एक्स वेरिएबल है। तो देखिए कैसे करता है। सबसे पहला प्रेडिक्शन जो है उसने किया, सबसे पहला प्रेडिक्शन जो है उसने F0 ले लिया। ये डेटा सेट देखिए आप, ये डेटा सेट को मैं थोड़ा बड़ा करता हूं।
ये दिख रहा है अभी आप लोगों को? ये दिख रहा है डेटा सेट? देखिए y जो है टारगेट वेरिएबल है, x जो है इनपुट वेरिएबल है। मैंने क्या किया, जो y सबका y का एवरेज निकाल लिया, और मेरा पहला प्रेडिक्शन जो क्या मान लिया कि जो मेरा पहला प्रेडिक्शन सबके लिए सेम है 134 एवरेज है। तो मेरा पहला प्रेडिक्शन जो है सबके लिए 134 कांस्टेंट है। फिर मैंने क्या किया, एक्सीबूस्ट मॉडल एक और क्लासिफायर लगाया, दूसरा प्रेडिक्शन बनाया। तो दूसरा प्रेडिक्शन बनाया तो मेरी ये प्रेडिक्शन बहुत, देखिए कितना गलत आ रहा है। पहला मैंने जब 0 प्रेडिक्शन किया तो -52 आया, -54 आया, -31, इस तरह से एब्सर्ड वैल्यू दे रहा है। पहला जो हमने प्रेडिक्शन किया, तो ये पहला मॉडल है -52 माइनस, ये पहले मॉडल के प्रेडिक्शन है सैलरी की। तो इसको क्या करेंगे हम, नहीं सॉरी, ये पहले मॉडल के प्रेडिक्शन नहीं है। पहला जो मॉडल है हमारा F0, सॉरी वेरी सॉरी, पहला मॉडल जो है हमने मीन वाला मान लिया 134, सभी 134। फिर उसका डिफरेंस निकाल लिया हमने y0 माइनस f0, ये डिफरेंस आ गया, उसको सिंपल डिफरेंस निकाला है, y कॉलम माइनस f0 कॉलम। तो f0 क्या है, मीन है, सिंपल मीन जो है हर जगह रिपीट कर दिया, तो ये y माइनस f0 है। अब आगे देखिए क्या करता है। अब y माइनस f0 के ऊपर, y माइनस f0 के ऊपर, y माइनस f0 जो है उस पे उसने इंप्रूवमेंट करके जो है ये लाया, जो तुम्हारा H1 लाया, ठीक है। तो 134 में से जब हम 38 घटाएंगे और फिर उसको F0 में से माइनस करता है। पहले y माइनस f0 लिया था, अब जो है इसने ये एक मिनट जरा कोई कैलकुलेशन करके बताएगा, 1 माइनस 134 माइनस से कितना आएगा, 38.25 कितना आएगा बताएगा? सर ऊपर दिया है उसका क्लासिफायर फॉर्मूला, क्या दिया है? स्क्रॉल अप कीजिए थोड़ा सा। हाँ, ऊपर में क्लासिफायर से समझ में नहीं आएगा। तो ये रेसिडुअल y माइनस f0 का रेसिडुअल तो निकाल लिया है आपने, ठीक है ना। द बूस्टेड फंक्शन f1 इज ऑब्टेन्ड बाय summing f0x and h1x where h1 learns from residuals of f0x। मतलब h1 जो हमने लगाया था, h1 जो मॉडल हमने लगाया था वो ये रेसिडुअल्स के ऊपर लगाया था। मतलब h1 मॉडल जो है हमने y माइनस f0 पे लगाया था, नया क्लासिफायर। पहला f0 क्लासिफायर तो हमने मीन मान लिया, दूसरा क्लासिफायर जो हमने लगाया h1 वाला वो रेसिडुअल्स के ऊपर लगाया, y माइनस f0 के ऊपर लगाया, ठीक है। y माइनस f0 के ऊपर लगाया, और फिर जो f1 है, तो f1 कोई निकालेगा डिफरेंस इसका जरा, 82 माइनस सॉरी 134 माइनस 38.25 निकालेगा, कितना आता है? 95.75 दे रखा है। हाँ, तो फिर इसने क्या किया, ये जो h1 है ये f0 में से घटा दिया, f0 में जोड़ दिया, मतलब ये निगेटिव जोड़ दिया, तो 134 माइनस 38.25 95 आया, ऐसा सारे जोड़ दिए। सर तो ये जैसे 130 H1 जो है ये प्रीडिफाइंड था या somehow कैलकुलेट किया है इसे? ये H1 कैलकुलेट किया है मैडम, ये हमने किस पे हमने, हम सब पे डिसीएंट्री क्लासिफायर लगा रहे हैं। डिसीएंट्री मतलब डिसीएंट्री रिग्रेशन लगा रहे हैं, तो डिसीएंट्री रिग्रेशन हम y माइनस f0 कॉलम पे लगाएंगे, ठीक है। y माइनस f0 पे मतलब एरर जो आया, एरर पे हम जो है डिसीएंट्री रिग्रेशन लगाएंगे और h1 निकालेंगे। फिर ये h1 को जो है f0 में जोड़ देंगे, y में जोड़ देंगे। तो ये आपका नया प्रेडिक्शन आ गया, ये नया प्रेडिक्शन आ गया, F1 प्रेडिक्शन आ गया। अब देखिए नीचे क्या करता है, जो F1 प्रेडिक्शन आया, ये देखिए F1 प्रेडिक्शन, तो फिर इसने y माइनस f1 वापस किया इसने, ठीक है। तो बेसिकली y माइनस f1 क्या है, ये एरर है, y क्या है एक्चुअल है, राइट, और f1 क्या है आपका नया प्रेडिक्शन है। तो y माइनस f1 आपका एरर है। तो अब ये y माइनस f1 के ऊपर डिसीएंट्री रिग्रेशन लगाया हमने, डिसीएंट्री रिग्रेशन लगाया, तो आपका जो है अभी H2 आ गया, ठीक है। तो H2 जो है, ये H2 को फिर हम जो है y0 में जोड़ दें, तो आपका F2 मिल जाएगा। देखिए 82 प्लस 6.75,
तो नहीं, ये किसने जोड़ा है? नहीं, इसमें F1 में जोड़ेगा इसको। तो H2 को F1 में जोड़ा, इसमें H2 को F1 में जोड़ा, H2 को F1 में जोड़ा। देखिए F1 95 था और ये 6 था, 6.75 था, तो आपका 102 पॉइंट आया। आप जोड़ के देखिए, F1 को उसने H2 में जोड़ा, ठीक है। अब F2 निकाल लिया, F2 निकालने के बाद y माइनस F2 किया, y माइनस F2, ये ना, ये भी एरर है, दूसरा प्रेडिक्शन है। F2 मतलब आपका दूसरा प्रेडिक्शन है, y माइनस F2 किया, y मतलब एक्चुअल है, F2 मतलब आपका नया प्रेडिक्शन है, तो ये भी एरर आ गई, y माइनस F2 नई एरर आ गई। फिर से डिसीएंट्री क्लासिफायर जो है y माइनस F2 पे लगाया, y माइनस F2 पे लगाया, तो आपका H3 आ गया। अब H3 आप काय पे लगाओगे? H3 को आप F2 में जोड़ोगे, एक एक आगे बढ़ते जाओगे आपके प्रेडिक्शन में। तो H3 जो है आपका F2 पे इंप्रूवमेंट हुआ, तो H3 पे जोड़ दिया, F2 में H3 जोड़ दिया, तो ये देखिए माइनस जो है आ जाएगा आपका। तो इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये समझ लीजिए, यही आपका एक्सीबूस्ट है, यही प्रिंसिपल, यही कंप्यूटर भी यही करेगा। ये आया समझ में आपके? ये कंफ्यूज हो रहे हैं अभी? नव्य आपके आया? ये चला गया। निमा? सर थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है। थोड़ा बहुत ऊपर से जा रहा है ये मत बोलो, तुम ये बोलो ऊपर से क्या जा रहा है। ये बताओ ऊपर से क्या गया, तो मैं समझाऊं। सर पता ही नहीं पड़ चलो रहा। एक बार और ये टेबल देखते हैं, चलो एक बार टेबल देखते हैं। मेरा एक्स और वाई दिया हुआ है, ये दोनों हमारा डाटा सेट दिया हुआ है। वाई टारगेट वेरिएबल है, सैलरी है, टारगेट वेरिएबल है, सैलरी है। एक जो है एक्सपीरियंस है, मेरा इनपुट वेरिएबल है। अब मेरे को पहला प्रेडिक्शन था चाहिए, तो अब मैंने मॉडल तो है नहीं मेरे पास कुछ, तो मैंने पहला प्रेडिक्शन क्या किया है, वाई का पूरा सब मीन निकाल लिया, पूरे कॉलम का ही मीन निकाल लिया, तो मीन आया 134। तो मैंने बोल दिया मेरा पहला प्रेडिक्शन जो है 134 है, मतलब सारी जो है 134 से इनिशियलाइज कर दिया। ये इनिशियलाइजेशन हो गया, F0 मतलब इनिशियलाइजेशन हो गया। फिर क्या किया मैंने, y मतलब अभी F0 मैंने मान दिया ना प्रेडिक्शन है और y एक्चुअल है, तो मैंने पहली एरर निकाली, y माइनस F0, y माइनस F0 निकाला। समझ में इतना समझ में आया, y माइनस F0? हाँ। अब मैंने क्या किया, जो नया मॉडल लगाया, नया मॉडल जो लगाया वो मैंने y माइनस F0 पे लगाया। ये समझ में आया? नया मॉडल मैंने y माइनस F0 पे लगाया, मतलब एरर पे लगाया, समझे? तो मेरे को H1 मिला, ये H1 मिला मैं। फिर मैंने क्या किया, H1 को F0 में जोड़ दिया, H1 को F0 में, मतलब H1 क्या अभी इंप्रूवमेंट मिला मुझे, ये एरर के ऊपर लगाया था, तो H1 इंप्रूवमेंट है, तो इंप्रूवमेंट किस पे है, F0 पे है, तो F0 में इनको जोड़ दिया मैंने। तो F0 माइनस H1 करेंगे तो आपका F1 मिल जाएगा, तो नया प्रेडिक्शन आ गया। ये F1 तक समझ में आया आपके? हाँ सर। ये H1 जो है इंप्रूवमेंट है, मॉडल से आया है, और ये मॉडल को मैंने ओरिजिनल में जोड़ दिया, तो मेरा F1 आ गया। ये जोड़ा। अब मैंने फिर से एरर निकाली, y माइनस F1, y माइनस F1, फिर से एरर निकाली। नया मॉडल जो है मैंने मॉडल 2 जो लगाया वो जो है एरर पे लगाया, y माइनस F1 पे लगाया, तो मुझे इंप्रूवमेंट मिला, H2 मिला, ये मुझे H2 मिला, H2 मिला। तो अब मैं H2 को किस में जोड़ूंगा, F1 में जोड़ूंगा, एक एक आगे बढ़ता जाऊंगा। पहले F0 में जोड़ा था, अब F1 में जोड़ूंगा, H2 को F1 में जोड़ा, तो मुझे F2 मिल गया। F2 मतलब मेरा नया प्रेडिक्शन है। फिर मैंने क्या किया, फिर से एरर निकाली, y माइनस मेरा नया प्रेडिक्शन F2, ये नई एरर आ गई, y माइनस F2 एरर है नया प्रेडिक्शन की। इस पे मैंने फिर से जो है मेरा डिसीजन क्लासिफायर लगाया एक और जो है मुझे H3 जो इंप्रूवमेंट मिला। अब ये जो मुझे H3 मिला, मैं इसको F2 में जोड़ूंगा, तो ये F3 आ गया। इस तरह से हम इंप्रूवमेंट करते जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं इंप्रूवमेंट होता जा रहा है। पहले F0 को इंप्रूव किया हमने H1 से, फिर जो है F1 को इंप्रूव किया हमने H2 से, फिर जो है F2 है उसको इंप्रूव किया H3 से। ये समझ में आया आपके? दिमाग ऐसे हम चलते जाएंगे, ऐसे हम चलते जाएंगे जब तक कि हमारा एरर 0 नहीं आ जाए। ये समझा क्या निमा आपके? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आर्यमान समझ में आया आपके? हाँ सर। ये बूस्टिंग का कंसेप्ट है, मतलब आप हर बार जो है आपके प्रेडिक्शन के ऊपर इंप्रूव करते जाएंगे। और इंप्रूवमेंट कैसे निकालेंगे? इंप्रूवमेंट आप डिसीएंट्री मॉडल लगा के, रिग्रेशन मॉडल लगा के निकालेंगे। दिस इज आवर बूस्टिंग, दिस इज आवर बूस्टिंग। ये बूस्टिंग कहलाता है। बूस्टिंग इसलिए है
कि हर बार जो नया मॉडल है हम एरर के ऊपर लगा रहे हैं और एरर को जो है एरर को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, एरर को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और हमारा एम ये होगा कि जो y माइनस f1 y माइनस f2 जो आ रहा है, तो y माइनस fn जो आएगा वो 0 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 0.001 पॉइंट, ऐसा बहुत कम आना चाहिए, ऐसे ही हमारा एम है। तो इसीलिए जो आपका एक्जीबूस्ट होता है, इसको एक्जीबूस्ट स्ट्रेटेजी बोलते हैं, एक्जीबूस्ट एल्गोरिदम बोलते हैं। तो जो हमारा बूस्टिंग होता है उसमें जो है हमेशा ओवरफिटिंग का खतरा हमेशा बना रहता है, ओवरफिटिंग का खतरा हमेशा बना रहता है इसमें, क्योंकि हम जो है एरर को 0 करते जा रहे हैं, और अगर एरर पूरी 0 हो गई तो आपने तो पूरा y को याद कर लिया, ओवरफिटिंग हो गई आपकी। तो ये थोड़ा सा खतरा इसमें जो है रहता है यहाँ पे ओवरफिटिंग का एक्जीबूस्ट में। रैंडम फॉरेस्ट में वो खतरा नहीं रहता। तो मैं आपको इतना ही दिखाना चाहता था ये। अभी जो है आगे के थोड़े कंसेप्ट में आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल करने के बाद बताऊं। मेरे को एक दो कंसेप्ट और समझाने हैं। इसके हाइपर पैरामीटर जो बचते हैं, देखिए ये हाइपर पैरामीटर बचते हैं एक्जीबूस्ट के, तो मैं अभी आपको समझा दूंगा तो ऊपर से जाएगा आपके पूरे, ठीक है ना। तो मैं आपको न्यूमेरिकल एग्जांपल बताऊंगा पहले, तो ये जो अपन न्यूमेरिकल एग्जांपल करेंगे, उसके बाद उसकी हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करेंगे उसकी यहाँ से, और जो है ये नए जो कुछ हाइपर पैरामीटर के कंसेप्ट है एक्जीबूस्ट के समझेंगे। अपन एक्जीबूस्ट को थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे क्योंकि ये इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम मॉडर्न टाइम्स में। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में इन्वेंट हुआ था, किसी चाइनीज ने रिसर्च प्रोजेक्ट लिया था, उससे इन्वेंट हुआ था ये। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम इन क्लासिकल मशीन लर्निंग। तो इसको अपन थोड़ा ज्यादा टाइम देंगे। और रैंडम फॉरेस्ट मैंने आपको समझा दिया, रैंडम फॉरेस्ट में और इसमें यही डिफरेंस है। एक बार और बता देता हूँ डिफरेंस। रैंडम फॉरेस्ट मतलब हम n डेटा सेट में तोड़ते हैं उसको, n डेटा सेट में तोड़ते हैं, n अलग अलग डेटा सेट में, और n पैरेलल में मॉडल रन होते हैं, n मॉडल पैरेलल में रन होते हैं। एक्जीबूस्ट में क्या होता है, एक्जीबूस्ट में एक मॉडल बनाते हैं, उसकी एरर लेते हैं, फिर दूसरी रन कर दूसरा मॉडल बनाते हैं, उसकी एरर, तीसरा मॉडल बनाते हैं, उसकी एरर लेते हैं, उस पर चौथा मॉडल बनाते हैं, उसकी एरर लेते हैं, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं और एरर को मिनिमाइज करते जाते हैं, है ना। तो एरर को हम मिनिमाइज करते जाते हैं। ये जो तो ये XGBoost मैं, मॉडल, हाँ बोलो। ये XGBoost मॉडल जो था इस स्लाइड पर हाँ जो हम इम्प्रूव कर रहे हैं, हम लिनियर रिग्रेशन में भी वही करते हैं ना, जैसे 12 बार 13 बार वेरिएबल ड्रॉप और नया मॉडल बनाया। हाँ, लीनियर रिग्रेशन में करने की कोशिश तो वही करते हैं, पर होता नहीं। एक्जीबूस्ट जितना इफेक्टिवली एरर 0 कर देगा ना, उतना लीनियर रिग्रेशन में आप डिफरेंट फीचर से आप क्या करते हो कि आप एक्यूरेसी बढ़ाने की कोशिश करते हो, पर आपका मतलब लीनियर रिग्रेशन बहुत एलिमेंट्री मॉडल है, उसमें इतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। यही लीनियर रिग्रेशन अगर आप एक्जीबूस्ट से करेंगे, एक्जीबूस्ट से लीनियर रिग्रेशन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है आपका एक्जीबूस्ट से, और आपका क्लासिफिकेशन भी होता है, दोनों होता है। रैंडम फॉरेस्ट से भी जो है क्लासिफिकेशन भी होता है, रिग्रेशन भी होता है। तो यही लीनियर रिग्रेशन जब आप एक्जीबूस्ट से करेंगे तो आप देखोगे जमीन आसमान का फर्क आएगा। उसमें हो सकता है R² आपको 0.8 मिली, तो इसमें हो सकता है आपको R² 0.9 के ऊपर भी मिल जाए एक्जीबूस्ट में। इसीलिए एक्जीबूस्ट का जो है इतना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन है? यहाँ क्वेश्चन है किसी को? नव्या, थ्योरी समझना है, मैं आपको रात को न्यूमेरिकल भी समझाने वाला, ये भी समझाने वाला हूँ, कोडिंग भी बताने वाला हूँ, उसमें और क्लियर होगा आपको। नव्या, यस सर। ये समझ में आया आपके? हाँ सर, अभी तक तो आ गया। ये आपको टेबल समझ में आया पूरा, एक्जीबूस्ट कैसे काम करता है? हाँ सर। ये आप घर पे भी एक बार देखेंगे, मैं आपसे शेयर करने ही वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं बंद कर रहा हूँ, अब जो है अभी डिसेंट टाइम टू क्लोज।